ओके स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये बहुत ही आसान काम है, या आप इसको कह सकते हैं इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। सबसे पहले मैं शीट को थोड़ा जूम कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेल में काम करने से पहले अगर आप शीट को थोड़ा जूम कर लेते हैं तो विजिबिलिटी में थोड़ा काम आसान हो जाता है और आप इजीली वर्क कर सकते हैं। तो अबाउट 150% मैंने इसको जूम कर दिया। अब कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं किसी भी सेल के ऊपर तो आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बॉक्स जो है, सेल की आउटलाइन आपके सामने नज़र आ रही है ग्रीन कलर की। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करने के बाद जस्ट टाइप करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा अली, और देन आई राइट इट एज तनवीर। ठीक, तो मैंने अपना नाम लिख दिया अली तनवीर। अब अगर मुझे जो है मूव करना है टू द एडजेसेंट सेल, नेक्स्ट सेल की तरफ, यानी राइट पे कॉलम पे जाना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से टैब के बटन को दबाऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ नीचे रो में मूव करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाऊंगा। तो पहले मैं टैब दबाता हूँ। तो जैसे ही मैंने टैब दबाया आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही अपना नाम कंप्लीट किया और टैब बटन प्रेस किया तो अब मैं नेक्स्ट सेल पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू अगर एंटर करना चाहता हूँ तो वो एंटर कर सकता हूँ। तो आप कोई भी प्योर नंबर ऐड कर सकते हैं, लाइक आप कोई भी डिजिट ऐड कर रहे हैं, लाइक आई एम टाइपिंग ओवर हेयर दैट इज़ 50,000, ठीक है। और अगर आप मुझे नीचे की जानिब मूव करना है, यानी ये सेल नीचे आ जाए और मैं नीचे वैल्यू को एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर के बटन को प्रेस करूँगा तो ये नीचे की जानिब चला जाएगा। तो आप एंटर की मदद से निचले रो में आ जाएंगे और टैब की मदद से आप राइट कॉलम पर चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इस वर्ड को चेंज करना है, ठीक है, या इस वर्ड को चेंज करना है दैट इज़ 50,000, अगर इसको मैं 100,000 करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और टाइप करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 और यहाँ पे मैंने 100,000 जो है वो एंटर कर दिया, ठीक है। मैं एंटर का बटन दबाता हूँ, अब ये सेल में नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सिंपल एक ज़ीरो को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी आपने लिखना था 10,000 लेकिन आपने गलती से लिख दिया क्या 100,000, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली अगर आप एक ज़ीरो को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि कर्सर अब सेल के अंदर चला गया है। तो अब जैसे ही मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि उसने ज़ीरो को रिमूव कर दिया, ठीक है। नाउ इट्स अ फिगर ऑफ 10,000। ओके, वन मोर थिंग जो कि हम इसमें देखेंगे कि अगर आप एक ही सेल के अंदर डिफरेंट, यानी एंटर का बटन दबाते हैं तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन अगर आप एक ही सेल के अंदर लाइक यहाँ पे अली है तो अली के नीचे अगर मैं दूसरा नाम लिखना चाहता हूँ लेकिन इस ही सेल में लिखना चाहता हूँ तो कैसे होगा कि मैं डबल क्लिक करता हूँ एन पे और कीबोर्ड से अब मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट और एंटर। देन यू कैन राइट अनदर थिंग, लाइक अगर आप कोई और भी नाम लिखना चाह रहे हैं, लाइक अरसलान मैंने यहाँ पे टाइप किया और जब मैं एंटर का बटन दबाता हूँ हियर यू कैन सी कि अब यहाँ पर दो वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऑल्ट एंटर की मदद से एक ही सेल के अंदर नेक्स्ट जो है वो कह सकते हैं लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप डेटा को बआसानी डेटा को एंटर कर सकते हैं। वन मोर थिंग जो हम देखने वाले हैं कि अगर आप कोई भी फ्रेज़ लिखेंगे तो वो हमेशा लेफ़्ट अलाइन होगा, और कोई भी अगर आप प्योर नंबर लिखेंगे तो वो हमेशा यहाँ पर राइट अलाइन होता है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ वी कैन सेलेक्ट डेटा को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो सेलेक्ट करने का तरीका वही बिल्कुल आसान है कि आप सिंपली जिस भी सेल से लेकर जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद होल्ड करते हुए मैं अपने माउस को मूव करूँगा राइटवर्ड, ताकि मैं रो को सेलेक्ट कर कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकूँ। एंड देन उसके बाद मैं नीचे की जानिब मूव करते हुए रो बाय रो तमाम जितने भी रोज़ हैं उनको सेलेक्ट करता जा रहा हूँ और ये डेटा हमारा सिलेक्शन में आता जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका है।
दूसरा, आप शिफ्ट की मदद से, अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड करते हैं और राइट एरो को मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे जो है वो वन बाय वन सेल बाय सेल मूव करता जा रहा है और सेलेक्ट करता जा रहा है। और अब मैं डाउन एरो करते हुए वन बाय वन सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एक ही बार में सब सेलेक्ट करना है, तो अब शिफ्ट के साथ कंट्रोल के भी बटन को प्रेस कीजिए, होल्ड कीजिए, और डाउन के एरो को जैसे ही मैंने प्रेस किया है तो ये तमाम डेटा सिलेक्शन में आ चुका है। तो इस तरह से आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं विथ माउस एंड कीबोर्ड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डिलीट डेटा। डेटा को डिलीट कैसे करना है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो डिलीट का बटन है और दूसरा बैक स्पेस। अगर तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस वैल्यू को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं बैक स्पेस को दबाता हूँ तो मेरा कर्सर अंदर आ गया है और अब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो कर्सर अंदर चला जाएगा, और अगर आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी वैल्यू, और फिर आप जो है वो नई सिरे से नई वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं और वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप इकट्ठे वैल्यूज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो लाइक मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया डेटा को, और उसके बाद अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो ये ऑब्वियसली पहले सेल के अंदर से डेटा को रिमूव कर देगा एंड यू कैन टाइप ओवर देयर। लेकिन हमेशा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा डिलीट का बटन यूज़ करें। तो मैं यहाँ से एस्केप का बटन दबा रहा हूँ, और यहाँ से अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊँगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरी की पूरी रो को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। डेटा को कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, इसकी दो ऑप्शन हैं। एक आपके पास कट एंड पेस्ट की ऑप्शन है और एक आपके पास ड्रैग की ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस टेबल को मूव करके यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप राइट क्लिक करते हुए कट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, या कंट्रोल एक्स कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कट किया, और कट करने के बाद मैं यहाँ पर लाइक आई कॉलम और सेकंड रो है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल वी की मदद से भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड था। अब दूसरे मेथड से हम इसको मूव करते हैं ड्रैग की मदद से। और ड्रैग का तरीका बहुत आसान है। आपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी बॉर्डर पे माउस को लेकर आएंगे। लाइक अगर मुझे डेटा को लेफ़्ट पे लेकर जाना है तो मैंने लेफ़्ट बॉर्डर पे माउस को रखा। अब ये फोर हेड एरो में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्लिक करूँगा, होल्ड करूँगा, और इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शीट के अंदर मूव कर सकता हूँ। लाइक इसको मैं यहाँ पर लाकर टॉप, ठीक है, यहाँ पे मैंने A1 से इसको आगे की तरफ रख दिया। तो आप इजीली बाआसानी तरीके से कहीं से भी डेटा को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर आप किसी भी डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने का तरीका अगेन वही है कि आप पहले उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पूरे टेबल को बनाना है डुप्लीकेट, या इसकी कॉपी निकालनी है, तो लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक इन कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पी की कमांड को यूज़ किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप इस तरह से बआसानी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। अब ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है, आप कहीं भी और इसकी एक कॉपी भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अनसेलेक्ट करना चाह रहे हैं, डीसेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप एस्केप के बटन को प्रेस करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। बात करने वाले हैं कि हम कैसे स्पेशल सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो कॉपीराइटेड है, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज़ कॉपीराइट मटेरियल। तो मैंने यहाँ पे ये टाइप किया कॉपीराइट मटेरियल, और लेट्स से मैं यहाँ पे कॉपीराइट का साइन भी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में वी हैव सिंबल्स, सिंबल्स पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हियर यू कैन सी वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉपीराइट के साइन को, मैंने इंसर्ट किया और क्लोज। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कॉपीराइट का साइन भी आ चुका है। तो आप इस तरह से जो स्पेशल कह सकते हैं कैरेक्टर्स हैं उनको बआसानी तरीके से अपने टेक्स्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं।
Okay, now we are going to learn that how we can use fill handle. तो fill handle का इस्तेमाल कैसे करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सीरियल नंबर बना रहा हूँ, सीरियल नंबर. ठीक है, तो सीरियल नंबर बनाने के लिए यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 1 2 3 4 मूव करना है. तो मैं लिख रहा हूँ 1 फिर 2. अच्छा, इस इन दोनों को लिखने के बाद 1 2 को दोनों को सेलेक्ट करना ज़रूरी है. इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं फिल हैंडल यहाँ पर आऊँगा और क्लिक करूँगा, होल्ड करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूँगा. तो जहाँ तक मैं ड्रैग करता जाऊँगा ये वहाँ तक सीरियल नंबर्स को क्रिएट कर देगा. अगर आप 10 के गैप से बनाना चाहते हैं तो मैंने लिखा 10, देन मैंने लिखा 20 और उसके बाद मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया. फिल हैंडल, ये छोटा वाला बटन, इस पर क्लिक किया, होल्ड किया और नीचे की जानिब मूव करते हुए मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग किया. तो आप इस तरह से इंटरवल के साथ भी अपने डेटा के अंदर सीरीज़ या सीरियल नंबर बना सकते हैं. तो फिल हैंडल आपकी बहुत जगह पर काम आता है. लाइक अगर आपने एक ही चीज़ की डुप्लीकेट्स बनानी है तो अगर आप मैंने लिखा 100, तो मुझे यहाँ पे सब जगह पे 100 लिखना है. तो अब मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 100 है. तो 100 को मैंने ड्रैग किया और यहाँ तक जहाँ तक मैं इसको ड्रैग करूँगा ये उतनी बार जो है वो उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिख देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से टाइप को चेंज कर रहा हूँ. जनरल की बजाय मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ डेट को, शॉर्ट डेट, और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ आज की डेट या कोई भी डेट. तो मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ देखिए ये डेट आ चुकी है. अगर आप अब फिल हैंडल को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये 1 बाय 1 एक एक डे को बढ़ाता जाएगा. तो अगर आप कोई भी डेट बना रहे हैं, डेट की सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर फिल हैंडल की मदद से बआसानी तरीके से डेट्स को एंटर कर सकते हैं. होप कि आपको समझ आया होगा कि फिल हैंडल हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है और हम इसको कई बार इस्तेमाल करते हैं. और आगे आने वाली वीडियोस में भी आप इसको देखेंगे कि इसकी मदद से हम बहुत सी वैल्यूज़ को ट्रैक करेंगे और उनको इंसर्ट करेंगे और फार्मूलाज को इवन हम जो है वो अप्लाई करेंगे. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल.